पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की मलिका नरगिस, जिसने अपने मुजरे से शोहरत हासिल की, अल्लाह पाक ने उन पर ऐसा करम किया कि वो उनके घर में जाकर बैतुल्लाह का गलाफ सीने की सादत हासिल कर रहे हैं। बिलाशुबा ये एजाज हर मुसलमान के हिस्से में नहीं आता। नरगिस को इतनी बड़ी सादत कैसे मिली, कैसे उनकी वायरल वीडियो ने देखने वालों की आंखें नम कर दी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अदाकारा नरगिस की बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो खाना काबा में दुआ मांगते हुए रो रही हैं और वहाँ की खूबसूरत मनाजिर कैद करके अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर रही हैं, जिसे लोग बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों नरगिस की एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो गलाफे काबा को सीती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बिलाशुबा उनके लिए बहुत एजाज और सादत थी। उन्हें गलाफे काबा को हाथ से छूने और फिर उसे सीने का भी मौका मिला। पाकिस्तान की बहुत सी मजहबी, सियासी और दीगर शख्सियात हज और उम्रे की नियत से बैतुल्लाह जाते हैं, लेकिन उन्हें भी ये शर्फ हासिल नहीं होता जो नरगिस को हुआ। चंद माह कबल पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम जब उम्रा करने गए तो उन्होंने भी गलाफे काबा को सिया था, जो उनके लिए बहुत बड़े फख्र की बात थी। नरगिस की इस वीडियो पर लोग न सिर्फ उन्हें सराह रहे हैं, बल्कि उनकी किस्मत पर रश्क भी कर रहे हैं। स्टेज से शोहरत हासिल करने वाली वो रकासा जिसने फहाशी को जन्म दिया, जिसकी वजह से फैमिली स्टेज तबाह हुआ, जिसकी देखा देखी दूसरी अदाकाराओं ने भी उस जैसे कपड़े और डायलॉग बोलना शुरू किए और इस तरह का रक्स शुरू किया कि स्टेज तबाह होता चला गया। जब फन और फनकार से ज्यादा रकासाओं की अहमियत बढ़ गई तो स्टेज की मुहज्जब नाम खामोशी से इस शोबे को छोड़कर चले गए। नरगिस ने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी कामयाब करियर बनाया। उसे वक्त की मकबूल तरीन हीरोइन के मुकाबले में लाया गया था। ये स्कीम कामयाबी से हमकिनार रही। रीमा जैसी बड़ी अदाकाराएं भी नरगिस के सामने ढेर हो गयी। नरगिस की सबसे बड़ी खूबी उसका रक्स था, जो दीगर अदाकाराओं को नहीं आता था। वो जिस तरह अपने बदन को सुरों के साथ थड़काती थी, वो देखने वालों के दिलों को छू जाता। यही वजह है कि उनके फिल्मी मुजरों ने ड्रामों से भी ज्यादा शोहरत हासिल की, जिसके बाद नरगिस ने मुजरा सीडीज रिकॉर्ड कराना शुरू की और यूं इन रकासाओं के लिए फहाशी और उरियानी एक और प्लेटफॉर्म कायम हो गया, जो स्टेज पर हदूदो कुयूर में रहते हुए डांस किया करती। उनका रक्स स्टेज और फिल्म की जरूरत बन चुकी थी और फिर आवाम भी वही सब कुछ देखने के ख्वाहिशमंद थे जो नरगिस ने उन्हें रक्स के तवस्सुत से दिखाया था। फिर नरगिस ने पर कट जाने के बाद दोबारा से अपने पर खोले और ऐसी उड़ान भरी कि देखने वाले हैरान रह गए। नरगिस जब इंडस्ट्री से वाबस्ता थी तो वो बाकायदगी से हज और उम्रे की सादत हासिल करती थी, लेकिन चूंकि वो स्टेज पर काम करने में मसरूफ थी, इसलिए लोग उन्हें तनकीद का निशाना बनाते कि वो हज और उम्रा करके दोबारा बेहयाई और फहाशी में मुब्तला हो जाती हैं। शोबिस को खैराबाद कहने वाली नरगिस ने ब्यूटी सैलून बनाकर अपने रोजगार का बंदोबस्त किया। उन्होंने अपने करियर का इख्तिताम उस वक्त किया जब स्टेज की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थीं। उनका ड्रामा देखने वालों का जमे गफीर होता। ईद पर प्रोड्यूसर्स उन्हें 40 लाख रुपए मुआवजे पर भी ड्रामे में कास्ट कर लेते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नरगिस को देखने वाले इस कदर बड़ी तादाद में आएंगे कि उनके पैसे पूरे हो जाएंगे। और ऐसा ही होता था। जिस शो में नरगिस होती वो हाउसफुल हो जाता। नरगिस ने तो इंडस्ट्री से खूब पैसा कमाया, लेकिन इसके साथ साथ उन प्रोड्यूसर्स ने भी करोड़ों कमाए जो उसे अपने ड्रामे में कास्ट करते। एक तवील अरसे तक स्क्रीन की जीनत बने रहने वाली नरगिस ने जब स्टेज छोड़ा तो सब ने उन्हें लान तान की और वापस आने को कहा। उन्होंने ईद पर भारी मुआवजे के साथ शोज किए, लेकिन हर अरूज को जवाल है कि मसादिक नरगिस भी जवाल का शिकार हुई। उनका रक्स पहले की तरह न रहा। तब तक दूसरी अदाकाराएं अपने रक्स से स्टेज पर धाक बिठा चुकी थीं और उनकी डिमांड में इजाफा हो चुका था, जिसके बायस नरगिस ने स्टेज से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार की और एक अदाकारा के बाद कामयाब बिजनेस विमेन के तौर पर खुद को मनवाने की कोशिशों में मसरूफ हो गयी। आज नरगिस स्टेज से दूर है, इसके बावजूद इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। उनके ब्यूटी सैलून कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ काबिले रश्क जिंदगी बसर कर रही हैं और ये सब कुछ शोबे से दूर होने की मरहूने मिन्नत है। जिसको फहाशा रकासा के तौर पर जाना गया, जिसका नाम और काम उसकी पहचान बना, उसको अल्लाह ने अपने घर में किस कदर शाहाना प्रोटोकॉल दिया। बेशक ये सब अल्लाह की कुदरत है। वो जो भी करता है वो आम इंसानों की दानिस्त में फिट नहीं बैठता। कौन सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है, क्योंकि वही दिलों के भेद जानता है।